हेलो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। आज हम आपको G7 के बारे में बताएंगे या क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओके, अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। इसके तहत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रूप से बैठक की जाती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संगठन बना है। इसमें कई देश शामिल हैं, अर्थात 7 देश शामिल है इसमें, इसलिए इसका नाम है G7 रखा गया। इसका जो गठन है 1975 में हुआ है और हमने जैसे कि बताया कि यहाँ पर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे कई मुद्दे हैं, इन पर चर्चा की जाती है, बैठकें की जाती हैं। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। चलिए हम आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 7 देश इसमें शामिल हैं, इसलिए इसे G7 कहा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इसके थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे कि तो G7 की जो उत्पत्ति है 1973 के तेल संकट के मद्देनज़र फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, US, ग्रेट ब्रिटेन और जापान 5 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक से हुई। वैश्विक तेल संकट पर आगे की चर्चा के लिए वर्ष 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी जर्मनी, US, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इटली के नेताओं को रामवॉलेट में आमंत्रित किया था। रामवॉलेट कहाँ, फ्रांस में पड़ता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के समूह का गठन किया ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। ओके, इसके बाद 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और G7 राष्ट्र की जो पहली बैठक है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1976 में विट्रो रियोको में आयोजित की गई। यूरोपीय संघ ने गैर गणनीय सदस्य के रूप में वर्ष 1981 में G7 बैठकों में पूर्णकालिक भागीदारी प्रारंभ की। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1997 में इस मूल 7 देशों के समूह में रूस के शामिल होने के बाद G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में जाना जाता था। G7 में रूस को शामिल करने का उद्देश्य 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके बाद रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई और यह समूह पुनः G7 कहा जाने लगा। इसकी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, लेकिन इसके सभी प्रतिभागी अति विकसित व लोकतांत्रिक देश हैं। G7 के सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% है। कितना? 50% है। यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम G7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राज्य जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। 45वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने अगस्त 2019 में नोवेले एक्विटेन के बियारित्ज में की थी। ओके, बियारित्ज में की थी। तो इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे इसी तरह के और भी नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें।